अगर आप मॉडल्स का एसएम नंबर 16 को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, इसके पहचान देखिए, जो पहचान है ये सारे पहचान को समझकर इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके रूल्स को अगर आप अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे देखिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है यही पहचान से, सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, सीता विल बी जस्ट टू सिंग ये सॉन्ग, क्या सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, विल सीता बी जस्ट टू सिंग ये सॉन्ग, कैसे सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, हाउ विल सीता बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग, सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी, सीता विल नॉट बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी, विल सीता नॉट बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग, कैसे सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी, हाउ विल सीता नॉट बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग। अगर आप ऐसा धमाकेदार ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप भी मेरे तरह ही बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है, वो दावा है, 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, इंडिया रीड्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इंग्लिश कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, ये भारी तब लगता है जब हम लोग इसे पढ़ने से डरते हैं। अगर हम लोग इसे लगातार पढ़ेंगे, इसे सीखने की कोशिश करेंगे, तब ये भारी नहीं रहता है। ठीक है ना, आपने अभी जैसा देखा, जैसा सुना, आप भी वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, आइए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स का हम लोग 16वां भाग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 15 वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो एक से बढ़कर एक है। ठीक है, चलिए एसएम नंबर 16 जो है, इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे, ही वाला होगा, ही वाले होंगे। अब ये पहचान से क्या माने हैं? तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जो होगा उसके अंत में यही सब में से कुछ रहेगा। जैसे देखिए, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला होऊंगा, देखिए ही वाला होऊंगा, है ना, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला होऊंगा, अंत में क्या है? ही वाला होऊंगा। वे लोग स्कूल जाने ही वाले होंगे, देखिए ही वाले होंगे अंत में है कि नहीं? तो इसी तरह का हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे, ही वाला होऊंगा, ही वाली होंगी, ये सब रहेगा। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग मॉडल्स का एसएम नंबर 16 का सेंटेंस समझेंगे और तब ये सब सारे रूल्स लगा करके उसको हम लोग बना देंगे, जैसा कि आपने अभी देखा था। ठीक है ना? तो अब कैसे वो सारी चीज़ हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है, इसी वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आप वीडियो पर बने रहिए, आप छोड़ करके जाइएगा नहीं। अगर आज छोड़ करके चले गए ना तो समझ लिया आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, आइए। तो अभी पहचान को मैंने समझा दिया कि ये हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा। ठीक है, अब देखिए रूल्स क्या कहता है। रूल्स हमें कहता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, IP प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, IP प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही ये 6 रूल्स हैं। इन सारे 6 रूल्सों के मदद से ही मैंने ट्रांसलेशन को वैसे बनाया था। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सेल या विल। देखिए 2 चीज़ दिख रहा है ना, सेल या विल, 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो देखिए, सेल का जो प्रयोग करेंगे वो आई और वी में करेंगे। मतलब याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, ये पर्सन क्या होता है मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में हम लोग सेल लगाएंगे और बाकी सब में विल लगा देंगे। बाकी क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस इसमें हम लोग विल लगाएंगे। इतना ही याद रखिएगा। ठीक है ना? जैसे देखिए ना, यू, दे, ही, सी, नेम, इट, ये सब में क्या लगेगा? विल लगेगा। आई और वी में क्या लगेगा? सेल लगेगा। ठीक है, आइए, आपने इस रूल्स को देखा, इस पहचान को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, कोई भी ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजिए जिसके अंत में ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे, ही वाली होगी, ही वाला होऊंगा, ही वाली होंगी, ये सब में से कुछ रहेगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे देखिए, सीता एक गीत, सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, सीता एक गीत गाने ही वाली होगी। देखिए
ही वाली होगी यहाँ पर है, देखिए ही वाली होगी यहाँ पर है, मतलब अंत वाला जो चीज है ये यहाँ से मैच हो गया। बस आइए यहाँ पर 1 नंबर के रूल में देखिए, रूल में सबसे पहले क्या बोलता है, सब्जेक्ट बोलता है। तो सब्जेक्ट कहते हैं जो किसी भी प्रकार का काम करता है। यहाँ गाने का काम कौन कर रहा है भाई, तो गाने का जो काम है ये सीता कर रही है, यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो रूल में हमें कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो हमने यहाँ से खोज लिया सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो इसको सबसे पहले लिख दिया। देखिए हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या है, सेल या विल है, तो सीता क्या है, 3rd पर्सन है, तो 3rd पर्सन में विल लगेगा। देखिए ना, ही सी नेम इस सब में क्या लगता है, विल लगता है। तो सेल या विल में से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर विल को लगा दिए, ठीक है। अब इस विल के बाद देखिए क्या है, बी है। इस विल के बाद क्या है, बी है, तो हमने यहाँ पर बी लगाया, बी को रख दिया। अब इसके बाद क्या है, देखिए जस्ट टू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जस्ट टू। एकदम रूल्स जो हमें बोलता है हमें वही काम करना है, ऑटोमेटिक ये बनता चला जाएगा, ठीक है। जस्ट टू। इसके बाद क्या है भैया, V1 है, तो V1 यहाँ देखिए क्या है, कौन सा काम हो रहा है, तो गाने का काम हो रहा है, यही तो V1 है। तो इसका क्या होता है, सिंग होता है, सिंग, ठीक है। लीजिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद रूल्स में बोलता है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक गीत, यही तो ऑब्जेक्ट है, एक गीत, तो ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है बेसिक वीडियो के नाम से, आप देख लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस बना है, सीता विल बी जस्ट टू सिंग ये सॉन्ग, कितने आसानी से बन गया है, ठीक है। आइए अब 2 नंबर का सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिए 1 नंबर का ही हिंदी सेंटेंस रहेगा, उसमें केवल हमें क्या जोड़ना होगा, जैसे देख लीजिए। आइए देखिए, क्या सीता एक गीत गाने ही वाली होगी। सेंटेंस देखिए गौर से, एकदम वही है पूरा, सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, सीता एक गीत गाने ही वाली होगी। लेकिन इसके पहले केवल क्या जुड़ा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस के पहले क्या जुड़ा हुआ रहेगा तो वो 2 नंबर का सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये सीता के बाद रहेगा ना तो फिर अलग हो जाएगा, हमें पहले देखना है। तो क्या सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, 2 नंबर का सेंटेंस हो गया। 2 नंबर के रूल से बनाना है। देखिए 2 नंबर के रूल में क्या है, सेल या विल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, सीता 3rd पर्सन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर विल लगा दिए। लीजिए हमने विल यहाँ पर रखा है। अब विल के बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, सीता, ठीक है। हमने यहाँ पर सीता लिखा। अब इसके बाद देखिए क्या है, बी है और जस्ट टू है, देख रहे हैं ना, बी और जस्ट टू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी और फिर साथ में लिखेंगे जस्ट टू, ठीक है। बी के बाद हमने जस्ट टू लिखा। अब इसके बाद क्या है, देखिए V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब है, वही है, गाने का ही काम हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सिंग, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये सॉन्ग है। हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो चुका है, विल सीता बी जस्ट टू सिंग ये सॉन्ग। कितने आसानी से मैंने बनाया। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस। तो 3 नंबर का जो सेंटेंस है, इस क्या को हटाना पड़ेगा और इसी के जगह पर कोई भी IP लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, आइए देखिए, कैसे सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, केवल यहाँ पर कैसे लगा है, बस, बाकी सब वही है। यहाँ देखिए 3 नंबर का सेंटेंस हो गया। मतलब क्या है कि 1 नंबर के सेंटेंस में अगर पहले कैसे या अन्य किसी भी टाइप का कोई भी IP लगा हुआ रहेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हम लोग उसे समझेंगे 3 नंबर का सेंटेंस है। अब 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से बनेगा। देखिए पहले क्या बोलता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल रहा है। देखिए IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ कौन शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, तो कैसे शब्द का इस्तेमाल करके। तो कैसे का हाउ। देखिए सबसे पहले हमको बोल रहा था IP लिखने, तो हमने IP को वहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद क्या है, सेल या विल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल लगेगा। लीजिए अब इस विल के बाद क्या है, देखिए सब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे, क्योंकि ये इसी ने काम करना शुरू किया है। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। अब इस बी के बाद देखिए क्या है, जस्ट टू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट टू, ठीक है।
ये सब जैसे का तैसे लिखना है। अब इस जस्ट टू के बाद क्या है, V1 है, तो V1 यहाँ पर सिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है तो ए सॉन्ग हो जाएगा। बस यहाँ देखिए क्या बना है हमारा, हाउ विल सीता बी सिंग ये सॉन्ग। कितने आसानी से बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मन लग रहा होगा और आप आज से ऐसे ही बनाएंगे, ये मेरा दावा है और विश्वास भी है। ठीक है, आइए 4 नंबर का सेंटेंस। तो 4 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 1 नंबर का ही सेंटेंस रहेगा, उसमें केवल नहीं को जोड़ देना है। जैसे देख लीजिए, आइए देखिए, सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नहीं, और यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ है सीता एक गीत गाने ही वाली होगी, यहाँ है सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी। फर्क इतना ही है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए तब ये 4 नंबर का सेंटेंस बना है। तो 4 नंबर का जो सेंटेंस है 4 नंबर के रूल्स से बनेगा। ठीक है, 4 नंबर के रूल में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है और शैल विल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सीता का सीता। ठीक है, हमने यहाँ पर सीता लिख दिया। इसके बाद क्या है रे भैया, इसके बाद हमारा शैल या विल है, तो हम लोग यहाँ पर विल लगाएंगे क्योंकि सीता जो है ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, अब इस विल के बाद देखिए क्या बोलता है, नोट बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नोट लगाएंगे। लीजिए, अब इस नोट के बाद क्या हमारा बोलता है रूल्स, देखिए नोट के बाद हमारा रूल्स बोल रहा है बी और जस्ट टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बी लगाया, इस बी के बाद हमने जस्ट टू भी लगाया क्योंकि ये रूल में बोल रहा है जस्ट टू। इसके बाद क्या है, V1 है, देखते जाइए, एकदम V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 सिंग और ए सॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो गया, सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी, सीता विल नॉट बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5 नंबर का सेंटेंस, तो बस यही 4 नंबर के सेंटेंस में केवल क्या लगा दीजिए, बस हो जाएगा 5 नंबर का सेंटेंस। देख लीजिए, आइए देखिए, क्या सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी। देखिए 4 नंबर का ही सेंटेंस है, सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी। यहाँ भी है सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी, लेकिन इसके पहले केवल क्या लगा हुआ है। बस 5 नंबर का सेंटेंस पहचानने का ये सरल तरीका है। ठीक है, जब ये पहचान में आ गया तो 5 नंबर का रूल इसमें लगा दीजिए। देखिए 5 नंबर का जो रूल है, देख रहे हैं ना, 5 नंबर शैल या विल हमें पहले लगाने बोलता है, तो यहाँ पर विल लगेगा क्योंकि सीता जो है ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हमने यहाँ पर विल को लगा दिया। अब इस विल के बाद देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट बोल रहा है और नोट बोल रहा है, तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सीता, और इसके बाद क्या है हमारा, नोट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट। अब इस नोट के बाद क्या है हमारा, बी है। आप देख रहे हैं ना, आप रूल्स को देख रहे हैं ना, नोट के बाद क्या है, बी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, अब इस बी के बाद देखिए क्या है, जस्ट टू है, तो हम लोग जस्ट टू को जस्ट टू लिखेंगे। लीजिए, हमने यहाँ पर जस्ट टू को जस्ट टू लिखा है। अब इसके बाद क्या है हमारा, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो V1 हमारा क्या है, सिंग है और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। तो हमारा सेंटेंस जो बन गया, विल सीता नॉट बी जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग, कितना आसानी से बन रहा है। ये अब 6 नंबर का सेंटेंस लिखना है, तो 6 नंबर का सेंटेंस कैसे लिखेंगे, यही क्या को हटाएंगे और इसी के जगह पर कैसे या और कोई भी IP हम लोग लिख लेंगे। जैसे देखिए, आइए मैंने इसे यहाँ लिख दिया, इधर स्पेस कम था। ठीक है, देखिए, कैसे सीता एक गीत नहीं गाने ही वाली होगी। ठीक है, इसमें क्या है, केवल कैसे, इसमें क्या लगा, कैसे। बस हमने कैसे और नहीं ये 2 चीज़ से पकड़ा कि ये 6 नंबर का सेंटेंस है। ठीक है, आइए 6 नंबर का रूल्स लगा दीजिए। रूल्स में देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल रहा है, तो यहाँ देखिए IP कौन सा है, तो कैसे, क्योंकि इसी का उच्चारण करके हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हाउ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, शैल या विल है। आप रूल्स को देखते जाइए, शैल या विल है, तो हमने यहाँ पर विल को रखा। लीजिए, अब इस विल के बाद क्या है हमारा, रूल्स में देखिए विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट है,
तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा सीता। अब इसके बाद क्या है रे भैया, इसके बाद हमारा नोट है, तो हमने यहाँ पर नोट लगाया। अब इस नोट के बाद देखिए क्या है, बी है, आप रूल्स को देखते जाइए। बी है तो हमने यहाँ पर बी को रखा। अब इस बी के बाद हमारा क्या है, जस्ट टू है और V1 ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट टू लिखा, जस्ट टू V1 क्या है हमारा, सिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया और हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। बहुत आसानी से, बहुत ही इत्मीनान से मैंने बनाया है। आप इसका एक कंप्लीट और HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन इसे कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आप बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सीख गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त भाई लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उन सारे में से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।